हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या देख रहे हैं? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि जब इंक्लाइन प्लेन पे क्या करोगे, किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, है ना, तो उस सिचुएशन में इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जी का जो कंपोनेंट लगता है वो क्या होता है, जी साइन थीटा लगता है, और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, जी कॉस थीटा होता है। तो मैंने ये बताया था कि वेन एवर देयर इज ए मोशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, उस सिचुएशन में ए इक्वल टू आपको क्या रखना है, प्लस माइनस जी साइन थीटा। क्या होगा, प्लस माइनस जी साइन थीटा। देखो, जब ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकोगे, यहाँ से रिलीज करोगे, तो ऑब्जेक्ट इसी के अलोंग क्या होगा, मूव करेगा। इसके अलोंग ऐसे नहीं है कि ये इंक्लाइन प्लेन को तोड़ करके और मूव कर जाएगा, ठीक है, तोड़ नहीं सकता है। इस केस में मैंने ये बताया था, तो क्या बताया था कि क्या होगा कि व्हेन, देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन स्मूथ inclined plane, देन क्या होगा, देन ए इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस जी साइन थीटा। ये बात समझ में आया? क्या होगा, टेक प्लस साइन व्हेन ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। यहां क्या होगा, टेक प्लस साइन, आई मीन प्लस वी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग down the inclined plane, moving down on the inclined plane, moving down on the plane, ठीक है। और क्या होगा, टेक, दैट इज क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस जी साइन थीटा। ए ऑलरेडी बता चुका हूं। और क्या होगा, टेक माइनस वी व्हेन object is moving up the plane, that is क्या होगा, a इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। समझ में आया बात? तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना। देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन पढ़ो, ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट स्लाइड ऑन एन स्मूथ on a smooth inclined plane of length L as shown in the figure। ये कोई inclined plane है जिसका लेंथ क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है। इसके टॉप से क्या किया गया है, किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। यहां से छोड़ दिया गया और ये क्या है, टॉप हुआ, और ये क्या हो गया, बॉटम हो गया। तो ये पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद ये बॉटम पे पहुंच जाएगा, यही पूछा गया है। फर्स्ट में है ना, टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां आने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो यहां देखो, ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग डाउन मूव कर रहा है। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, ए इक्वल टू प्लस जी साइन थीटा, जो 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन है उसमें। ये देखो, ये कांस्टेंट हो गया ना जी साइन थीटा, क्यों? क्योंकि थीटा भी कांस्टेंट है यार, जी तो ऑलरेडी कांस्टेंट होगा ही। ए इक्वल टू जी साइन थीटा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो, अब हम तो कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट, तो ये बात समझ में आई कि यहाँ क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है डाउनवर्ड, तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू प्लस जी साइन थीटा यूज करेंगे। तो यहाँ पहला जो एज पार्ट जो क्या है, यहाँ लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो देखो, u इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, a इज इक्वल टू प्लस जी साइन थीटा, ठीक है, s इज इक्वल टू l। तो अपने को क्या निकालना है, t कैलकुलेट करना है। कौन सा काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करें, बता सकते हो तुम लोग, कौन सा काइनेमेटिक? अरे सेकंड काइनेमेटिक्स इक्वेशन। देखो, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, l दिया हुआ है, आई मीन डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन थर्ड में क्या है, फाइनल वेलोसिटी होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, तभी हम थर्ड इक्वेशन। और थर्ड में क्या है, टाइम है ही नहीं है। टाइम किस में है, फर्स्ट एंड सेकंड में है।
तो सेकंड इक्वेशन हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो क्या होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल टू क्या होगा, l a0 प्लस हाफ g साइन थीटा t स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2l अपॉन g साइन थीटा। तो यही क्या हुआ, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। इस इतने टाइम में क्या होगा, ये टॉप से कहाँ आ जाएगा, बॉटम पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है कि वेलोसिटी एट द क्या है, बॉटम। बॉटम पॉइंट पे क्या करना है अपने को, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या करना है, कैलकुलेट, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, यही है ना। तो वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करोगे ये भी बता देता हूं। ठीक है, या तुम खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड नॉट वेलोसिटी, स्पीड एट द क्या होगा, बॉटम। अब देखो अगेन क्या होगा, u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू प्लस g साइन थीटा। ठीक है, s इज इक्वल टू l, भी अपने को कैलकुलेट करना है। कौन सा काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करें, ऑब्वियसली थर्ड। तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2g साइन थीटा l। तो ऑब्वियसली v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2g साइन थीटा इंटू l। और ये देखोगे तो v इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, h के टर्म में भी लिख सकते हैं, h अपॉन l इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2gh इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2gl साइन थीटा। ठीक है, इस वेलोसिटी। अब यदि इस एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया लास्ट में कि यूनिट वेक्टर्स के टर्म में लिखो, आई मीन आई कैप जे कैप के टर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ ये भी कभी कभी पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ जब ऑब्जेक्ट बॉटम पे पहुंचेगा, कहाँ, इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पे, देखो यही क्या है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये वाला एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया। जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ आ रहा है, यहाँ जस्ट यहाँ ऐसे सोचो, जस्ट यहाँ है। उस सिचुएशन में इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, ऑब्वियसली थीटा होगा। और देखो इधर हम क्या मानते हैं, इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस, इधर क्या होगा, निगेटिव x डैश और ये क्या होगा, y डैश। तो यहाँ x कंपोनेंट y कंपोनेंट इसका दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सॉरी निगेटिव। ये क्या हो जाएगा, देखो v क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा। और यदि ये मैं लिखूं, b पॉइंट लिख दूं, तो वेलोसिटी एट b इज, देखो दोनों कंपोनेंट क्या है, निगेटिव है। इधर पॉजिटिव होगा ना, इधर निगेटिव होगा, तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ से v cos थीटा i माइनस आई कैप माइनस v साइन थीटा क्या हो गया, j कैप। आई मीन वेलोसिटी एट द बॉटम इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस v इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा जे कैप। ये क्या हुआ, दिस इज वेलोसिटी एट द क्या हुआ, बॉटम। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, ये अब कंपोनेंट के टर्म में पूछा जाए, यूनिट वेक्टर के टर्म में, तो आई और जे के टर्म में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि the time taken to cover half of inclined plane, नहीं, distance covered in half of the time of descent। क्या है, half of the time of descent। अब क्या करना है, देखो सेकेंड क्वेश्चन में देखो, आई मीन ये फर्स्ट और फोर्थ पार्ट हुआ। अब देखो क्या है, अगला पॉइंट क्या है, बी क्वेश्चन। गिवन क्या है, t is sorry a again u is equal to 0, a is equal to plus g sin theta। ठीक है, t is equal to क्या है, t is equal to क्या है, देखो ध्यान से,
डिसेंट टाइम का क्या है, हाफ है। तो डिसेंट टाइम अभी हमने कैसे क्या कितना कैलकुलेट किया था, देखो 2L अपॉन क्या था जी साइन थीटा इनटू क्या हो जाएगा हाफ, ये दिया हुआ है और तुमको कैलकुलेट क्या करना है, एस कैलकुलेट करना है। तो कौन सा हम इक्वेशन यूज करें यार, कौन सा इक्वेशन यूज करें, ऑब्वियसली सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन यूज करोगे तो आंसर कितना आएगा बता सकते हो, चलो सेकंड काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करो तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये तो टर्म जीरो हो गया यार, तो S इज इक्वल टू 1/2 जी साइन थीटा इंटू टी का वैल्यू ये रखो यार, ये वाला, ये टी का वैल्यू ये है, ये डिसेंट टाइम है और उसका हाफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना होगा 1/2 जी साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा 2L अपॉन जी साइन थीटा इंटू 1/4। देखो जी साइन थीटा से जी साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो S इज इक्वल टू क्या होगा L/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद C में क्या बताया गया है कि कितने टाइम में वो हाफ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन क्या होगा कवर्ड करेगा, आई मीन हाफ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन कितने टाइम के बाद बॉटम से मूव कर, सॉरी टॉप से मूव कर जाएगा, ये पूछा गया है। तो अगेन क्या होगा, गिवन लिख दो पहले, गिवन में क्या है अगेन u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू प्लस जी साइन थीटा, ठीक है, और s इज इक्वल टू क्या है L/2 और आपसे पूछा गया है टाइम, यही पूछा गया है ना। अब देखो इंक्लाइन प्लेन के लिए सॉरी अब टाइम कौन सा इक्वेशन यूज करें, देखो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, a इक्वल टू जी साइन थीटा दिया हुआ है, s इज इक्वल टू L/2 दिया हुआ है, टाइम निकालना है। तो कौन सा काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड काइनेमेटिक्स इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं v, देखो तो s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू ये तो जीरो हो गया प्लस 1/2 जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, ये कितना है L/2 इज इक्वल टू G/2 साइन थीटा टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन G साइन थीटा। अब बॉटम पे आने में कितना टाइम लगेगा, देखो L डिस्टेंस ट्रेवल करने में और ये कितना, देखो तुम यहाँ से बता भी सकते हो कि टोटल हाफ डिस्टेंस कवर करने में ये नहीं है कि हाफ टाइम लगेगा, ठीक है, देख रहे हो ना। अब देखो यहाँ से देखो फर्स्ट हाफ टाइम ये कितना, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ये कितने टाइम में मूव किया L/G साइन थीटा, और टोटल टाइम कितना, टाइम टेकन टू कवर, देखो तो ये समझ में आया ना, टाइम इसको लिख रहे हैं क्या T, हाँ T, ठीक है। अब टाइम ये क्या है टाइम, देखो टाइम टेकन टू कवर्ड फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो इसको हमने T1 मान लिया और T2 कितना हो जाएगा, तो देखो तो T माइनस क्या हो जाएगा T1, सही लिखा क्या, देख सकते हो ना, T2 ये क्या है टाइम टेकन टू कवर्ड नेक्स्ट हाफ इंक्लाइन प्लेन, ये पूछा भी जाएगा, यहाँ से तुमको मालूम चल जाएगा कि पहले जो होगा वो क्या होगा स्लो मूव करेगा और बाद में होगा वो क्या होगा फास्ट मूव करेगा। अब वैल्यू रख दो, ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 2L अपॉन G साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो माइनस कितना हो जाएगा 2L अपॉन G साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा L अपॉन G साइन थीटा। यहाँ से हम लिख भी सकते हैं, देखो यहाँ से तुम बता सकते हो कि फर्स्ट हाफ
इंक्लाइन प्लेन और नेक्स्ट हाफ इंक्लाइन प्लेन मूव करने में किस केस में ज़्यादा टाइम लगेगा, जनरली एडवांस वगैरह में पूछा जा सकता है। तो यहाँ हमने T2 कैलकुलेट किया, T2 इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो रूट L/G साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा रूट 2 - 1, और ये क्या हो गया T2 इज इक्वल टू T1 इंटू क्या होगा रूट 2 1.414 - 1 है ना, तो T2 इज इक्वल टू क्या होगा T1 इंटू, ठीक है 1, आई मीन कितना हो जाएगा 0.414, यहाँ से लिख सकते हो T2/T1 इज इक्वल टू, लिख सकते हो रूट 2 - 1, और ये क्या होगा लेस देन 1, ठीक है। और यहाँ से तुम बता सकते हो कि T1 आई मीन फर्स्ट हाफ में क्या होगा, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर्ड करने में क्या होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर्ड करने में क्या होगा वो कम टाइम लेगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये तुमको माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। क्या होगा T2 इज क्या होगा, ए टाइम टेकन टू कवर नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, ठीक है वहाँ लिख दिया हूँ। और ये क्या है T1 क्या है, T1 इज द टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा स्लो मूव करेगा, और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा फास्ट मूव करेगा। ऐसे ही मत समझ लेना कि ऊपर से छोड़ दोगे तो पहले हाफ डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही क्या होगा उसको नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा, ये गलत होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद एक और पॉइंट मैं बताता हूं कि व्हेन द इंक्लाइन प्लेन जो होगा क्या होगा रफ होगा, ठीक है। तो केस इसमें सेकंड जो था व्हेन इंक्लाइन, और इसका प्रूफ आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन इज क्या होगा रफ, ठीक है। अब रफ होगा तो देखो क्या होगा, यहाँ रफ होगा तो दो चीजें कंसीडर करनी है। अब फर्स्ट केस में क्या है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप ऑन द inclined प्लेन, ठीक है। देखो यही क्या है रफ इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, ये एंगल क्या हो गया थीटा हो गया, सही बात है ना। यहाँ से हमने क्या किया देखो किसी ऑब्जेक्ट को अब फेंका, ये कुछ वेलोसिटी से फेंक दिया, उससे कोई मुझे मतलब नहीं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इस केस में क्या होगा A इज इक्वल टू माइनस, याद रखना है माइनस G इंटू क्या होगा साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा म्यू कॉस थीटा, ठीक है। ये रफ इंक्लाइन प्लेन है, रफ। यहाँ क्या है देखो म्यू इज इक्वल टू, ये वैल्यू दिया रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये दिया रहेगा। तो जब क्या होगा ऑब्जेक्ट अप मूव करेगा, अब देखो स्मूथ फॉर क्या होगा फॉर, यहाँ याद रखना है फॉर स्मूथ सरफेस म्यू इज इक्वल टू क्या होगा 0, ये दिया रहेगा तुमको, ठीक है। तो अपवर्ड के लिए क्या यूज करना है माइनस ए इंटू क्या होगा जी साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा म्यू कॉस थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस जी साइन थीटा म्यू कॉस थीटा। और जब क्या होगा जब ऑब्जेक्ट ए इक्वल टू, और फिर क्या करो तुम थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर दो, क्या यूज करोगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s अप along द क्या है along द इंक्लाइन प्लेन।
घबराओ नहीं, ये कैसे आता है ये आगे तुमको मालूम चलेगा। आगे देखो यहाँ म्यू का वैल्यू दिया रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और सिंपल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों क्या है, सेम चीज है, तो ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है इसमें, आई मीन सेकंड पॉइंट क्या है कि व्हेन क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज moving down on the inclined plane, ठीक है, यही इंक्लाइन प्लेन हो गया। ये क्या हुआ, देखो यहां से अब ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, या ऐसे मान लो कि ये मूव कर रहा है इधर, ठीक है, डाउन मूव कर रहा है इधर। इस केस में याद रखना है, इस केस में ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू प्लस जी इंटू क्या होगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है, याद करो। तो डाउन के लिए क्या है, ए यूज करना है, और अप के लिए क्या है, यूज करते हैं। यहाँ काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या यूज करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक, और क्या, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अप, यहाँ अप के लिए, और ये क्या है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, और ये क्या है, डाउन। यदि स्मूथ सरफेस होगा तो अगेन क्या याद रखना है कि म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो जो हम पहले देखे हैं वही रिजल्ट आएगा। तो रफ सरफेस, यहाँ ये कहाँ पढ़ेंगे, जब हम डायनेमिक्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ ये रिजल्ट मैं तुमको बताऊंगा। लेकिन यदि आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि किस इस केस में क्या है, क्वेश्चंस पूछा भी गया है, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो ये क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। कोई डाउट नहीं है ना। अब यहाँ तुम देख सकते हो कि यहाँ भी फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, मान लो कि यहाँ ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि किसी भी इंक्लाइन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज क्या होगा, रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ a rough inclined plane as shown in the figure, ठीक है। तो तुमसे पूछा जाएगा कि फाइंड द टाइम टेकन, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पे। तो डाउन के लिए क्या यूज करना, बस ए का वैल्यू याद कर जाओ, ए बस, अभी तक जब एनएलएम पढ़ेंगे तो इतने बार हम इसको यूज करेंगे, तुमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी याद कर जाना कि जब क्या होगा, टॉप अप ऑब्जेक्ट को हम फेंकेंगे या मूव करेगा आप, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन ऑन द इंक्लाइन प्लेन देन a इज इक्वल टू जी प्लस जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। यही हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल देखो इस पे कि इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट an object starting from rest, an object starting from rest, sliding, an object starting from rest, from, या ऐसे छोड़ दो, an object start moving, an object start sliding from rest on rough inclined plane of length L as shown in the figure. If
if coefficient of friction is nu, then A में then find time of descent. ठीक है, इसको मैं टी डी लिख दे, ठीक है. बी क्या है? टाइम टेकन टू covered half distance, first half distance, first half, और सी में क्या है? टाइम टेकन टू covered next half distance. ठीक है, तो देखो यहां से बात समझ में आई. देखो यहाँ डायग्राम शोन इन द फिगर तो दिया हुआ है. देखो यहाँ फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ. चलो इधर डायरेक्ट ही फिगर ड्रॉ कर देता हूँ. यहाँ यही फिगर दिया हुआ है, यही इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है. इसका लेंथ क्या दिया हुआ है? L दिया हुआ है. और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है? रिलीज किया गया है. रिलीज का मतलब U इज इक्वल टू क्या? 0. ये क्या हुआ? टॉप. और दिस इज नथिंग बट द बॉटम. और ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये क्या है? रफ है. और ये एंगल क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है, ठीक है. अब देखो क्या है, यही क्वेश्चन में दिया. तो गिवन में क्या है? देखो ध्यान से. पहले तो डाउन मूव कर रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? देखो A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्लस G इंटू साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा? म्यू कॉस थीटा. इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, तुमको रटने की जरूरत नहीं, ये दिया रहेगा, ठीक है. ए डाउन के लिए हमेशा अब दिया हुआ है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट. देखो कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब क्या होगा? कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कम फ्रॉम टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन टू द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन. इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं. तो कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट, तो देखो क्या दिया हुआ है? गिवन में क्या है? U इज इक्वल टू क्या हो गया? 0. A इज इक्वल टू प्लस G इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. सही बात है ना. और S इज इक्वल टू L दिया हुआ है, आपसे T पूछा गया है. तो कौन सा हम इक्वेशन यूज करें? क्या है? कौन सा इक्वेशन यूज करें? अरे सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं. देखो तो नाउ क्या लिखेंगे? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना. ये तो 0 हो गया यार. L इज इक्वल टू 2G साइन, है ना, थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर. तो T, ठीक है, T इज इक्वल टू क्या होगा? देखो 1/2 होगा यहाँ. 1/2 आई मीन 2L अपॉन G साइन थीटा माइनस म्यू कॉस. यदि सरफेस क्या होता? स्मूथ सरफेस होता, आई मीन फ्रिक्शनलेस सरफेस होता, उसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट जल्दी मूव करेगा. और फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? उसके मोशन को क्या करता है? अपोज करता है. आई मीन रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है. अभी केवल याद रखो कि मोशन को अपोज करता है. जब मैं फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि मोशन को अपोज नहीं करता है. फ्रिक्शन यदि नहीं होता तो हम चल नहीं पाते. बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हम चल पाते हैं. देखना घर में यदि फर्श
अच्छे तरह से क्लीन किया हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है हम स्किड कर जाते हैं वहाँ। क्यों स्किड करते हैं? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जो रिलेटिव मोशन को अपने पैर और फर्श के बीच जो रिलेटिव मोशन होता है उसको अपोज नहीं कर पाता है। तो फ्रिक्शन की वजह से ही क्या होते हैं, हम चलते हैं। तो इसलिए फ्रिक्शन नेवर अपोज द मोशन बट इट ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच आर इन कॉन्टेक्ट। कभी आप केवल गलत याद रखना, बाद में हम सही तरह से इसको पढ़ेंगे कि अभी क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, जब ऑब्जेक्ट अप मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, डाउन लगेगा। जब ऑब्जेक्ट डाउन मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, अप लगेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। तो ये टोटल टाइम। अब ये तो मालूम चल गया, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस टाइम टेकन टू कवर्ड फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। ये तुम खुद से भी कर सकते हो यार, है ना। शायद मुझे होमवर्क दे देना चाहिए, ठीक है, चलो होमवर्क देता हूं, अभी नहीं, मैं लिख देता हूं। तो देखो यहाँ क्या है, गिवन में क्या है, a इज इक्वल टू प्लस जी, ये घर पे कैलकुलेट करना, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, u इज इक्वल टू 0, ठीक है, s इज इक्वल टू l/2, और आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है t1। ये कैलकुलेट कर लेना, फिर नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए क्या करोगे, इसमें से इस टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और फिर तुम कंपेयर कर लेना t1 t2 में, कि सो दैट मैं दूसरा, तो बी पार्ट जो है इसका, बी पार्ट क्या है, होमवर्क हो गया, आप घर पे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इस ए वाला जो पार्ट है ये क्या है, SW। अब देखो यहाँ भी इसको t1 मान लो, नेक्स्ट हाफ में जो टाइम लगेगा क्या होगा, t2, t1 t2 में क्या करना, कंपेयर करना कि कौन सा टाइम ज्यादा है, कौन सा टाइम क्या होगा, कम लगेगा। तो देखना क्या आएगा रिजल्ट, है ना। ये कैलकुलेट कर लेना, नहीं कैलकुलेट करोगे तभी भी चलता है, ऐसे तुम लोग पढ़ते कहाँ हो, है ना। डाउट ही नहीं होता है यार, फिजिक्स बोलना पड़ता है तब भी तुम लोग डाउट नहीं भेजते हो। खैर ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरा काम पढ़ाना है, तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हम अपने ठीक है, हम अपने इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा, है ना, ये सस्पेंस रहा, है ना। तो देखो एक और क्वेश्चन है मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्या है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम, क्या है, ए पार्टिकल और ये अच्छा क्वेश्चन है ना। ए पार्टिकल इज projected vertically upward from ground, ठीक है, from ground with velocity। A particle is projected vertically upward from the ground with velocity v net। Particle reaches at the same height, particle from the ground with velocity। particle सही है क्या, देख ले यार क्वेश्चंस एंड लिखो। particle reaches same height h at two different time, at two different time, t1 and t2, while moving up and coming
डाउन। ये बात समझ में आई ना? देखो जब तुम क्या करोगे, यहाँ से बॉल को फेंकोगे तो यहाँ मेरे पास एक बार अपवर्ड मोशन के टाइम आएगा यहाँ, और एक बार क्या होगा जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा। तो यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ वेलोसिटी v नॉट, पार्टिकल रीचेस एट सेम हाइट, एट यहाँ लिख लेना एट सेम हाइट या at same height h at two different time t1 and t2 while moving up and coming down, while moving up and coming down, while moving up and coming डाउन। ठीक है, देन फाइंड ए में क्या है, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन, क्या होगा, देन फाइंड T1 एंड T2, पहले लिखो, देन फाइंड T1 एंड क्या होगा T2, बस सिंपल एक क्वेश्चन। ठीक है, क्या होगा T1 एंड T2, सिंपल क्वेश्चन होगा। ठीक है, नंतर मौसम। ठीक है, तो T1 एंड T2, ये बात समझ में आई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको मैं एक सिंपल ट्रिक से बताऊंगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो तुम 10th क्लास में पढ़े हो। यदि तुमको आता होगा क्वाड्रेटिक सही से तो तुम इस 10th क्लास में नहीं, अभी 11th में ही पढ़े हो, उसी को यूज करके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि जब हम पार्टिकल को क्या होगा ग्राउंड से फेंकेंगे, या ग्राउंड से नहीं बिल्डिंग से भी फेंकें, तो जब ऊपर फेंकेंगे तो सेम हाइट पे क्या होगा, वो दो इंस्टेंट ऑफ टाइम में, एक ड्यूरिंग अपवर्ड जर्नी एंड सेकंड टाइम क्या होगा ड्यूरिंग डाउनवर्ड जर्नी। तो अपवर्ड जर्नी में आई मीन अपवर्ड मोशन में जो टाइम लगेगा, ऑफकोर्स क्या होगा डाउनवर्ड मोशन में जो टाइम लगेगा उससे क्या होगा, कम होगा। ये बात समझ में आया? देखो यही क्या है सॉल्यूशन में, होमवर्क भी दे सकता हूं तुम लोगों को, लेकिन तुम होमवर्क तो करते नहीं हो, तो बेटर है कि चलो यार तुम लोगों को कष्ट नहीं देना चाहिए, है ना, खुद से ही सॉल्व कर देना चाहिए, सो दैट तुम लोग को आसान हो छापने के लिए, है ना, नोटबुक में छापना क्या हो आसान हो जाएगा। ऐसे कौन अभी इतना बड़ा प्रॉब्लम पड़ेगा फिर इसको सॉल्व करेगा, कौन इतना मेहनत करता है? आईआईटी तो बिना मेहनत किए हुई क्लियर हो जाता है यार, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है ना, केवल हम सॉल्यूशन छापते रहेंगे तो आईआईटी तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तुम लोग के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, है ना, मेरे अनुसार तो डिफरेंट रूल है। अब देखो क्या है, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी, ये क्या है, ग्राउंड है, यहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, यही ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑफ जाएगा। ठीक है, देखो ये अपवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है ना, यही कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट को ऑब्जेक्ट जो होगा 2 टाइम क्रॉस करेगा, ये क्या होगा ऐसे जा रहा है अभी, तब यहाँ रुका और फिर इधर से आएगा ना यार, अरे ऐसे तो नहीं रहेगा। ऐसा है क्या कि तुम लोग को ऊपर फेंक दिया जाए और तुम लोग ऊपर ही रुक जाओगे, ऐसा है ना? नहीं हो तो तुम छत से क्या कर सकते, एक बार जंप करो ऊपर और देखो कि छत पे आकर के गिरते हो या नीचे गिर जाते हो। शायद हो सकता है नीचे गिर जाओ, प्रोवाइडेड कि छत के आगे जंप करो, और छत पे जंप करोगे तो थोड़े टाइम के बाद छत पे ही आकर के क्या होगा, गिरोगे। ग्राउंड पे से यदि ऊपर जंप कर रहे हो तो देखो, तो ऐसे तो नहीं है ना कि ऊपर ही चले जाते हो, ऐसा नहीं होता यार, फिर ग्राउंड पे तुम गिरते हो। ठीक है, तो यही क्या होगा, दिस इज मैक्सिमम हाइट, ये क्या हुआ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाथ। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 टाइम, एक टाइम तो अपवर्ड मोशन में और दूसरा टाइम क्या है यार, ये डाउनवर्ड मोशन में। तो 2 इंस्टेंट ऑफ आई मीन at 2 different time particle will be क्या होगा at the same point P। वन क्या होगा ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन एंड सेकंड क्या होगा ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। अब हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं इसको, एक लंबे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत लंबा मेथड, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग को होमवर्क दूंगा, तुम लोग ट्राई करना, क्योंकि और भी क्वेश्चन बताने हैं और इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। और ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मुझे आईआईटी का भी कराना है अभी सॉल्व, तो ये बात समझ में। अब देखो क्या है इसमें, अब यदि मैं अपवर्ड मोशन के लिए
इक्वेशन लिखूं, देखो तो क्या होगा, देखना तुम लोग ध्यान से। अपवर्ड, अब गिवन क्या है देखो, अपवर्ड मोशन के लिए क्या होगा, गिवन है ना, a इज इक्वल टू क्या होगा माइनस जी, u इज इक्वल टू वी नट, देखो y इज इक्वल टू क्या होगा प्लस h। अरे इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दो टाइम का वैल्यू होगा जब यहाँ होगा, तो y इक्वल टू हमने क्या किया, h लिख दिया। अपने को क्या है, t कैलकुलेट करना है यार। अब हम कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, काइनेमेटिक्स, देखो एक स्टेप में आएगा, एक या दो स्टेप में, तो क्या होगा काइनेमेटिक्स फर्स्ट इक्वेशन, ये मेथड फर्स्ट बता रहा हूं, आई मीन M1 सेकंड मेथड लेंदी होगा जो तुम लोग को होमवर्क दूंगा, लेंदी मेथड तुम लोग सॉल्व करो, मैं आसान मेथड से आंसर ला देता हूं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या होगा माइनस जी, u इज इक्वल टू वी नॉट, y इक्वल टू प्लस h, एंड टाइम कैलकुलेट करना है यार। तो कौन सा इक्वेशन यूज करें, कौन सा काइनेमेटिक्स इक्वेशन, सेकंड काइनेमेटिक्स इक्वेशन। तो क्या यूज करेंगे, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर कभी आप y लिख दे रहे हो, कभी s लिख दे रहे हो, कभी x लिख दे रहे हो, ठीक है। अब यार डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को जो भी लिखना है, रीता गीता सनरीटा जो नाम देना है तुम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो डिस्प्लेसमेंट ही है ना यार। तो इसलिए तुम घबराना नहीं कि कभी मैंने s लिख दिया, कभी x लिख देता हूं, कभी y लिख देता हूं, कभी तुम लोग का नाम भी लिख सकता हूं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको u भी लिख सकते हैं, v नट भी लिख सकते हैं, u vi भी लिखते हैं यार। ये इनिशियल, u स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो ये क्या दिया हुआ है h, देखो तो ये क्या होगा v नट t माइनस क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहां से देखो t के दो, देखो अब t के क्या होगा इस, अब ये तुम समझ रहे हो क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। t का टू डिफरेंट वैल्यू मिलेगा जिसके लिए क्या होगा LHS और RHS क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। आई मीन इस इक्वेशंस को जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ t फॉर विच द y विल बी इक्वल टू क्या होगा प्लस h। समझ में आया क्या, इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन देन यू विल गेट टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ t फॉर विच द y विल बी इक्वल टू क्या होगा h। अब यहां से आसानी से तुम कैलकुलेट कर सकते हो यार, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2 gt स्क्वायर माइनस वी नट t प्लस h इज इक्वल टू 0, तो t स्क्वायर इज माइनस 2 वी नट अपॉन g, t प्लस 2h अपॉन g इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू क्या होगा t1 होगा और दूसरा वैल्यू क्या होगा t2 होगा। यहाँ से बता सकते हो कि सम ऑफ क्या होगा t1 t2 का वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ रूट्स आएगा ना यार, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए आ जाएगा यहाँ से। तो तुम t1 t2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तुमको टाइम मालूम चल गया, तो हम लिख सकते हैं हेंस क्या होगा t इज इक्वल टू, देखो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या होगा 2 वी नट अपॉन जी प्लस माइनस, तुम लोग गलत भी बोल सकते हो तो मैं लिख दूंगा क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद कहीं गलत भी हो सकता है। तो टी स्क्वायर माइनस 2 वी नट अपॉन जी इंटू टी, ये बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, आई मीन 4 वी नट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8h अपॉन क्या होगा g, ठीक है, अपॉन क्या होगा 2a, तो 2a इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या होगा v नट अपॉन g प्लस माइनस क्या होगा v नट अपॉन g द होल स्क्वायर माइनस 2h अपॉन क्या हो गया g हो गया। तो यहाँ से टाइम के क्या होंगे, दो वैल्यू मिलेंगे, t1 इज इक्वल टू क्या होगा, ऑफ कोर्स t1 जो होगा क्या होगा अपवर्ड जर्नी में क्या होगा उस हाइट तक जाने में, तो और t2 क्या होगा अप जा करके फिर नीचे आने में, तो ऑफ कोर्स t2 जो होगा वो t1 से क्या होगा ज्यादा होगा। तो यहाँ t1 क्या होगा v नट अपॉन g, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा v नट स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर माइनस 2h अपॉन g, ठीक है, और t2 क्या होगा v नट बाई g प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा v नट अपॉन g
द होल स्क्वायर माइनस 2h अपॉन जी। ये बात समझ में आई? तो T1 T2 मालूम चल गया। अब यहां से अब T1 प्लस T2 सम ऑफ रूट्स कितना होता है बता सकते हो ना तुम लोग? सम ऑफ रूट्स कितना होगा? अरे T1 इसके रूट्स क्या होंगे यार? अब अल्फा बीटा मत मानना यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम नहीं पढ़ रहा है। इसके दो रूट क्या होंगे? T1 T2 या सीता गीता कुछ भी मान सकते हैं यार हम, लेकिन T1 क्योंकि टाइम में दिया हुआ है तो हम क्या मानेंगे? T1 T2। तो क्या आ जाएगा? T1 प्लस क्या हो जाएगा? T2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो 2v0 अपॉन जी। और इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कल मैंने बताया था, कल नहीं आई मीन मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े थे तो, ठीक है। तो सम ऑफ T1 प्लस T2 इक्वल टू क्या होगा? 2v0 अपॉन जी, आई मीन T1 T2 लिखोगे तो T1 T2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2h अपॉन क्या हो जाएगा? 2h अपॉन जी। ते आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अभी भी पूछा जा सकता है कि h हाइट पे वेलोसिटी क्या होगा, आई मीन स्पीड क्या होगा। तो यहाँ ये भी पूछा जा सकता है। देखो यहाँ से अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तुम भी कैलकुलेट कर लेना। h हाइट पे स्पीड क्या होगा तुम बता सकते हो यार, ये मैं क्यों बताऊं, तुम ही बता सकते हो कि कैलकुलेशन ऑफ स्पीड एट हाइट h हाइट पे स्पीड क्या होगा। क्या क्या दिया हुआ है देखो गिवन में। गिवन सबसे पहले लिख देते हैं कि दिया क्या है ना, आई मीन खाना अपने पास क्या क्या है, और खाना जब मालूम चलेगा तब तो खाएंगे। आई मीन खाने का मतलब क्या हुआ कि हम फार्मूला में यूज करेंगे, फार्मूला में खाना पकाना हुआ, और जब रिजल्ट आता है तो हम उसको बोलते हैं खाना खाना। तो ये क्या है? गिवन जो दिया हुआ है, आई मीन आपको इंग्रेडिएंट दिया हुआ है कि इस रिजल्ट को यूज करके आपको पहले क्या करना है? खाना बनाना है। खाना बनाना मीन्स क्या? फार्मूला में वैल्यू डालना, ठीक है। तो गिवन इक्वल टू क्या होगा? ए इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस जी, यू इज इक्वल टू वी नॉट, और y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? प्लस h, और आपको भी कैलकुलेट करना है। तो कौन सा इक्वेशन यूज करें यार बताओ? तुम बोलोगे सर आप ये यूज करें, अरे टाइम भी यूज कर सकते हो, लेकिन टाइम देख रहे हो कितना लंबा है यार, तो इससे क्यों जाएंगे? इससे h दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ से कभी टाइम दिया हुआ है तो हाइट भी पूछा जा सकता है तुमसे, टाइम दिया हुआ है तो वी नॉट भी पूछा जा सकता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। तो कई क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये क्या है? इंपॉर्टेंट है कि द पार्टिकल विल बी क्या होगा? द सेम हाइट व्हेन द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप एंड द पार्टिकल विल एट द सेम हाइट एट टू डिफरेंट टाइम, then sum of time is equal to क्या होगा? 2v0 upon g, and product of time is equal to क्या होगा? 2h upon क्या हो जाएगा? g। तो यहाँ से तुम हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हो जो दिया हुआ है, और यदि कुछ T1 T2 निकालना है तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं, v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2as, और v क्या हुआ? v तो निकालना ही है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2gh। तो v इज इक्वल टू क्या होगा? v नॉट स्क्वायर माइनस 2gh। यही क्या होगा? आंसर आएगा, ठीक है। तेरा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि और क्वेश्चन क्या होगा, है ना। क्या है? और क्वेश्चन एक बताता हूं आपको। तो ऐसे हम क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव है, और इसी को तुम ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, एक पार्ट पूछा जा सकता है। तो पहले क्या करो? इंग्रेडिएंट ढूंढ दो, ठीक है, फिर खाना पकाना सीखो, और फिर खाना सीखो, है ना। खाना सीखना का मतलब क्या हुआ? रिजल्ट लाना, आई मीन फाइनल आंसर लाना। तो यार क्वेश्चंस क्या है? ये आईआईटी के कुछ आए हुए क्वेश्चन हैं। तुम लोग तो आईआईटी का क्वेश्चन देखते भी नहीं होंगे, शायद देखते होंगे, लेकिन डाउट नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है। सारे क्वेश्चन आते हैं अभी तक, है ना। डाउट नहीं होना दो पॉइंट को इंडिकेट करता है, या तो मुझे फिजिक्स अच्छे से आता है, और नहीं तो उसका अपोजिट क्या होगा तुम लोगों को मालूम है, ठीक है, मतलब नहीं आता है। तो ये आईआईटी का क्वेश्चन है, और एक अच्छा क्वेश्चन। ये बॉल इज रिलीज्ड, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ये नेटवर्क वाला टावर समझ लो ना, है ना।
टावर ऑफ हाइट h मीटर, ठीक है। इट टेक्स t सेकेंड, कैपिटल T सेकेंड to reach on the ground. What is the position of the ball? What is the position of ball in t/3 सेकेंड? अब देखो ऑप्शन दिया हुआ है ना, h/9 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है h/7h/9 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। सब करते रहो यार तब तक, है ना। मैं लिख दूं इन ऑप्शन को, ऑप्शन से शायद तुमको ज्यादा आसानी से। उसके बाद लिख रहा हूं 8/9 h मीटर फ्रॉम, क्या होगा, फ्रॉम ग्राउंड। और d जो है वो क्या है, 17/8 h मीटर फ्रॉम, m स्टैंड फॉर मीटर, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है आप लोग, ये IIT का आया हुआ क्वेश्चन है। देखना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कब आया है, लेकिन जेई का आया हुआ क्वेश्चन, ये इतना याद है। अब तुम बोलोगे सर इसका आंसर आपको याद होगा, नहीं याद नहीं है। मुझे अपना नाम याद नहीं होता तो ये आंसर कैसे याद होगा, ठीक है। लेकिन सॉल्व कर सकते हैं इसको। तुम बताओ कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं अपना नाम भी कभी कभी भूल जाता हूँ, है ना। तो देखो h/9 फ्रॉम द क्या होगा, ग्राउंड, और ये क्या है, सब आंसर जो दिए हुए हैं वो क्या है, ग्राउंड। ये बात समझ में आया। देखो इसको कैसे सोचेंगे, शायद कुछ लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे कि कहा यही क्या है, टावर है, ये ग्राउंड है, दिस इज द टावर। इसी को हमने क्या किया, टावर, ठीक है। ये टावर का टॉप है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट को क्या किया गया, ऐसे रिलीज कर दिया गया ऐसे। यहाँ ये रिलीज का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया यार, 0। यही टॉप ऑफ द टावर हुआ ना, टॉप ऑफ टावर। तो यहां से उसको फर्स्ट केस में इसका हाइट दिया हुआ है, हाइट क्या दिया हुआ है, h दिया हुआ है। तो फर्स्ट t सेकेंड में, आई मीन कैपिटल T सेकेंड में कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, यही दिया हुआ है ना। चलो हम t लिख लें यार, है ना। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, गिवन। देखो फर्स्ट केस हम देख रहे हैं, है ना, गिवन कि u इज इक्वल टू 0। डाउनवर्ड के लिए क्या लेना है, a इज इक्वल टू प्लस जी, तो a इज इक्वल टू प्लस जी, y इज इक्वल टू h, और t लिखना है यही, बस a रिलेशन। तो फर्स्ट काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करो, तो h इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ g t स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड केस में पूछा गया है कि t/3 में वो कहां पे है, यही पूछा गया है ना। नाउ अगेन फ्रॉम द प्रॉब्लम क्या है, नाउ अगेन फ्रॉम द क्या होगा, प्रॉब्लम क्या है, देखो तो u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू प्लस जी, ठीक है। t इज इक्वल टू t/3, और आपको क्या निकालना है, y कैलकुलेट करना है। y कहाँ से, दो जगह से हो सकता है यार, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, लेकिन हम कहाँ से कंसीडर कर रहे हैं, टॉप से कंसीडर कर रहे हैं। कि मान लो यहाँ से वो कहाँ होगा, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये कितने टाइम में, p पॉइंट में, यहाँ से। ये जो y आएगा वो कहाँ से आएगा यार, ऊपर से आएगा, क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी
कंसीडर किया है, ठीक है। तो अब कौन सा इक्वेशन यूज करें बता सकते हो? तो y इज इक्वल टू अगेन 1/2 GT²। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 G इंटू क्या होगा T²/9। ये क्या हुआ? सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखो तो यहाँ से फर्स्ट एंड सेकेंड से तो y इज इक्वल टू h/ क्या लिख सकते हैं 9। लेकिन h/9 कहाँ से है? ये h/ क्या हुआ? h/9 क्या है? टॉप से है, तो ग्राउंड से कितना हो जाएगा? 8h/ क्या हो जाएगा? 9। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 8h/ क्या होगा? 9। ये क्या है? टॉप से क्या है? h/9 पे है, तो ग्राउंड से कितना हो जाएगा? 8h/ सॉरी टॉप से क्या है? h/9, तो ग्राउंड से कितना है? क्योंकि ये टोटल हाइट कितना है? h है, तो ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दो तो ग्राउंड से कितना मिलेगा? 8h/ क्या हो जाएगा? 9 मिल जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, है ना, ये शायद मैं सॉल्व नहीं करूंगा लेकिन तुम लोग ट्राई करना, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है एक, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तुम लोग को होमवर्क देता हूं और कल इसको सॉल्व कर दूंगा, तुम लोग को नहीं आएगा, है ना। तो ये होमवर्क है। खुशी तो ये होता है कि होमवर्क भी देने के बाद कोई डाउट भी नहीं पूछता है ना, आया नहीं आया। देखो ये भी IIT का क्वेश्चन है ना। फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट h, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ height h, a particle is thrown with speed u, the time taken with speed u vertically up, the time taken by the particle, to hit the ground is n times that taken by it to reach on the highest, reach at the highest, है ना, reach at the highest point of its path. The relation among u, h and n is, देखो क्या क्या दिया हो, 2gh इज इक्वल टू क्या होगा? n² u²। बी ऑप्शन जो क्या बी है वो क्या है? gh इज इक्वल टू n-2 s u²। ठीक है। सी क्या है? 2gh इज इक्वल टू n u² n-2, और डी जो है वो क्या है? gh इज इक्वल टू n+2 s²
लिया इसको। डायमेंशन से भी थोड़ा सा देखना तुम लोग, डायमेंशनली। और इसका आंसर जो है वो क्या है, सी। इसका आंसर भी मैं लिख देता हूँ, आंसर जो क्या है वो सी है। ठीक है, ये तुम लोग क्या करना, ट्राई कर लेना। नहीं आएगा, हालांकि आ जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ना, आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोग इसको रिवीजन करें, है ना। नोटबुक अच्छे से पढ़ो, जो प्रॉब्लम मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से देखो। और कल हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या है, ग्राफिकल, आई मीन ग्राफ से रिलेटेड हम प्रॉब्लम देखेंगे अभी। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।